दोस्तों, अगर आप लोगों ने ख़रीदा है एक नया एसी, आप उसको इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका आउटडोर किस तरीके से इंस्टॉल होगा और कहाँ पर इंस्टॉल होगा, क्योंकि अगर आप आउटडोर गलत तरीके से इंस्टॉल करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे और आप दंग रह जाएंगे कि आउटडोर गलत तरीके से इंस्टॉल कराने के कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जो पहले से एसी इंस्टॉल करवा चुके हैं, उनका आउटर जो है वो काम कर रहा है, इंस्टॉल है। तो उससे पहले जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद है सोलर सिस्टम के बारे में बेशुमार वीडियो और डीसी इन्वर्टर के बारे में बेशुमार वीडियोस जो कि आपके नॉलेज में करती हैं इजाफा। जी दोस्तों, आपने नया एसी ख़रीद लिया, अब आपने उसको इंस्टॉल करवाना है। तो अगर आपने उसको इस तरीके से इंस्टॉल करवा दिया कि उसका जो आउटडोर है वो छत पे रखा और सुबह 6 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक उस पर सूरज की रोशनी पड़ती रही, तो उसके नुकसानात क्या होने वाले हैं आप लोगों को, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर क्या होगा कि आपकी जो कूलिंग एफिशिएंसी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तकरीबन आपकी कूलिंग एफिशिएंसी 50% जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी वो कम कूलिंग करेगा। नहीं यकीन तो आप खुद इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जिस दिन बादल हुए हों उस दिन आप देख लें कि वो कितनी कूलिंग अच्छी कर रहा होता है, और जिस दिन धूप निकली हो, बहुत ज़्यादा सनलाइट हो, तो उस वक्त वो कितनी मुश्किल से कूलिंग कर रहा होता है। और हम बार बार उसको चेक कर रहे थे कहीं हमारा एसी ख़राब तो नहीं हो गया, ये तो कूलिंग नहीं कर रहा। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो आपका आउटडोर है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बाहर टेम्परेचर है 44 या 43, तो जो आपका आउटडोर है उस पर सीधी धूप पड़ रही है, सूरज की लाइट पड़ रही है, तो उसका लामहला जो टेम्परेचर है वो 50 से भी ऊपर होगा, क्योंकि वो तो लोहे का बना है। लोहे की जिसकी चादर है वो गर्म हो चुकी होगी, उसका कंप्रेसर भी जब वर्किंग में आएगा धूप में तो उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कंप्रेसर का कि उस पर अगर आप ऐसे पानी के छींटे डालेंगे तो वो तो सड़ जाएंगे, वो उबलेंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो आउटडोर है वो कितना ज़्यादा गर्म हो गया है। तो एक तो नंबर 1 तो ये है कि वो कूलिंग कम करेगा। नंबर 2 पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको डबल कंज्यूम करेगा, यानी डबल बिजली आपके इस्तेमाल करेगा। आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हैं, एम्पेयर मीटर लगाएं और जिस दिन बादल हो आप चेक करें कि वो जब स्टेबल हो जाता है, कमरे में आधा घंटा कूलिंग करने के बाद स्टेबल होता है, तो वो स्टेबल होकर फ़र्ज़ करें अगर वो 2.5 एम्पेयर ले रहा है, और वही एसी जिस दिन सूरज निकला हुआ है, धूप पड़ रही है आपके आउटडोर के ऊपर, तो वो 4-4.5 एम्पेयर से नीचे आएगा ही नहीं। स्टेबल होने के बाद भी कमरे में कूलिंग होने के बाद भी वो 4-4.5 एम्पेयर से नीचे नहीं आने वाला। अब वो लोग जो एसी इंस्टॉल करवा चुके हैं छत पर, उनका आउटडोर पड़ा हुआ है और धूप में पड़ा हुआ है, अब वो क्या करें? उसके लिए आपने क्या करना, उस पर कोई छप्पर डालें, उस पर कोई छाँव करें, उस पर बेशक लकड़ी का जो है ऐसे बक्सा बनाकर जिसकी साइडें ओपन हो, यानी हवा के लिए, वो रख दें, या फिर फाइबर का जो है उसका एक छप्पर बना लें, स्टैंड बना लें। फाइबर वालों से कहें वो छप्पर उसके ऊपर डाल दें, ताकि उस पर सनलाइट जो है ना वो नहीं पड़नी चाहिए। गर्म हवा की खैर है, जब मौसम गर्म होता है तो हवा तो गर्म ही होती है जहाँ पर मर्जी चले जाए, मगर सीधी धूप उस पर नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए आपने उसके ऊपर जो है वो छाँव करनी है। इसके लिए ये भी है कि आप ऐसी दीवार के साथ भी उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं जिस दीवार पर धूप कम से कम आती है, या दिन के वक्त 11-12 बजे के बाद वहाँ उस दीवार पर छाँव हो जाती है। तो आप बेहतर तो ये है कि उस छत पर इंस्टॉल करवाने की बजाय उस दीवार के साथ इंस्टॉल करवा लें जहाँ पर धूप जो है वो 11-12 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से आपने अपने एसी का जो आउटडोर है वो इंस्टॉल करवाना है। इस तरीके से आपका बिजली की बेतहाशा बचत होगी, डबल बचत होने वाली है आप लोगों को इस तरीके से। क्योंकि ये तो आप अब जून का महीना है, तो इसमें लोगों को मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि उनका एसी जो है दिन के वक्त 7 एम्पेयर ले रहा है, 7 एम्पेयर से नीचे जा ही नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एब्सोल्युटली यही है कि जो आपका आउटडोर है वो आपने धूप में रखा हुआ है, उस पर सीधी सनलाइट पड़ रही है, वो तपा हुआ है, उसका खुद का टेम्परेचर हो सकता है 70-80 सेंटीग्रेड तक चला गया हो। और फिर इसमें आप लोगों को पता है कि जलने के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आपके जो आउटडोर है उसमें धमाके हो रहे हैं। होता क्या है कि वो जल रहे हैं,
वहाँ पे सारी बात है, एक सर्किट लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, बहुत ज़्यादा हीट होगा तो या तो वहाँ पर आपके जो बिजली की तार है उनको आग लगेगी, सर्किट को लगेगी, या आपका जो कंप्रेसर है वो जल जाएगा। तो उसके कंप्रेसर के जलने की वजह से जो आपका पूरा आउटडोर है वो जलकर खाक बन जाएगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप पहले से ही तदाबीर ले लें और पैसे भी बचाएं, अपना एसी भी बचाएं। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।